मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका अर्थ होता है बाबू अनिश्चित भविष्य काल। यानी फ्यूचर टेंस में यानी भविष्य में कोई भी कार्य अगर सामान्य रूप से हो रहा है उसे ही हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित भविष्य काल कहते हैं। ओके, सबसे पहले जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि यह आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान देंगे बाबू, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, समझ में आ रहा है कि नहीं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द आता है उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में क्रिया के अंत में अगर गा, गे, गी शब्द आए तो उसे ही हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, अर्थात अनिश्चित भविष्य काल कहते हैं। ये समझ में आ गया? चलिए आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले चर्चा करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पर, यानी सकारात्मक वाक्य पर। ओके, ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले आप जानकारी ले लें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो सहायक क्रिया होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वह आपका शैल और विल होता है। शैल और क्या होता है? विल होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, जिसमें आप रूल देखेंगे किस प्रकार से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यहां पे आप रूल देखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है बाबू सब्जेक्ट, यानी कर्ता को लिखना है। कर्ता का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। ओके, उसके बाद से जो सहायक क्रिया है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, वह सहायक क्रिया आपका शैल और क्या है बाबू? विल है। शैल और क्या है? विल है। यानी सब्जेक्ट आपका ये समझिए कि इस सब्जेक्ट के अनुसार, इस कर्ता के अनुसार आपको कहीं शैल भी लगाना है और कहीं क्या लगाना है? विल लगाना है, जो कि मैं यहां समझाया हूं कहां पे शैल का प्रयोग करेंगे, कहां पे विल का प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे बाबू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा, उसके बाद से अदर्स यानी अन्य हो जाएगा। मैं आपको बताया हूं सब्जेक्ट कर्ता यानी काम करने वाला, शैल और विल ये आपका हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया यानी कर्ता के द्वारा कौन सा कार्य किस रूप से किया गया वो आपका वर्ब यानी क्रिया कहलाता है। वही आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप आपको लिखना है। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म यानी कर्ता के द्वारा कौन सा काम किया गया वो आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है, और अदर्स का मतलब होता है अन्य यानी जो करता है उस काम को किस रूप से किया, कब किया, कैसे किया, ये आपका अदर्स में आता है। ओके, ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले हम जानेंगे कि कहां पे शैल का प्रयोग करना है, कहां पे विल का प्रयोग करना है। ओके, क्योंकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हैं तो आपका सहायक क्रिया शैल और विल हो रहा है। तो जानना यह है कि कहां पे हम शैल का प्रयोग करेंगे, कहां पे विल का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, फर्स्ट पर्सन आई के साथ शैल का प्रयोग, फर्स्ट पर्सन वी के साथ शैल का प्रयोग करना है। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे बाबू? शैल का। बाकी जो भी बच जाए, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, आपको विल का प्रयोग करना है। जैसे ध्यान देंगे यहां पे देखिए सेकंड पर्सन यू के साथ विल का प्रयोग करना है, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और नेम के साथ किसका प्रयोग करना है? विल का प्रयोग करना है।
मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना है, उसके बाद से जो भी बच गया यानी यू, ही, सी, इट, नेम सबके साथ आपको किसका प्रयोग करना है बाबू? विल का प्रयोग करना है। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गया। एक चीज और ध्यान देंगे, फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में समझ में आ रहा है कि नहीं, अवश्य अगर आ जाए, जैसे मान चलिए यहां पे दिया है मैं कल बस से विद्यालय जाऊंगा, अगर इस सेंटेंस में अवश्य आ जाए कि मैं अवश्य कल बस से विद्यालय जाऊंगा, तो उसके लिए क्या करते हैं? तो ध्यान देंगे बाबू, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में या फ्यूचर कोई भी टेंस हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो अलग अलग सहायक क्रिया है, सिर्फ जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर किसी भी वाक्य में अगर अवश्य आ जाए, क्या आ जाए? अवश्य आ जाए, तो बेहद आसान है। जहां पे हम शैल का प्रयोग कर रहे थे वहां पे हम विल का प्रयोग करेंगे, और जहां पे हम विल का प्रयोग कर रहे थे वहां पे हम शैल का प्रयोग करेंगे। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए आई और वी के साथ शैल का प्रयोग कर रहे हैं यहां पे, लेकिन अगर आई और वी के साथ अगर अवश्य आ जाए तो आई और वी के साथ शैल के जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू? विल का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? अब यहां ध्यान देंगे, यू, ही, सी, इट, नेम, अगर इसके साथ मान लीजिए अवश्य आ गया, क्या आ गया? अवश्य आ गया, तो यहां पे विल का प्रयोग न करके आप किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। ओके, यानी अवश्य आएगा तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग करना है, और यू, ही, सी, इट, नेम इसके साथ आपको शैल का प्रयोग करना है। कब? जब अवश्य आएगा तब। अगर सेंटेंस में अवश्य शब्द नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, यू, ही, सी, इट, नेम के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? विल का। अगर अवश्य नहीं है तब, और अगर अवश्य आ गया तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, और यू, ही, सी, इट, नेम के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। आइए तो हम आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाते हैं बाबू। पहला सेंटेंस आपका दिया है, मैं कल बस से विद्यालय जाऊंगा। देखिए इस सेंटेंस में गा, गे, गी शब्द आया है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब गा, गे, गी शब्द आएगा तो आप तुरंत पहचान जाइए कि ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और यहां पे नहीं भी नहीं दिया है, क्या भी नहीं दिया है, तो आप समझ जाइए कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य है। ध्यान देंगे बाबू, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है, और सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। यानी इसको हम 4 नामों से क्या करते हैं? जानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे, मैं कल बस से विद्यालय जाऊंगा, तो ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले आपका रूल क्या कह रहा है? सबसे पहले आपका रूल कह रहा है सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है बाबू? मैं, यानी मैं के द्वारा ही ना विद्यालय जाने का काम हो रहा है, तो जो कर्ता है यानी सब्जेक्ट है वो आपका क्या है बाबू? मैं है। मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। अब ध्यान देंगे, अब आई के साथ शैल या विल में से किसको लिखना है? तो मैं बताया हूं आई और वी के साथ किसका प्रयोग करना है? शैल का। यानी आई के साथ भी शैल का प्रयोग करना है, और वी आएगा तो वी के साथ भी किसका प्रयोग करना है? शैल का। यानी आई के बाद हम सहायक क्रिया क्या यूज करेंगे बाबू? शैल का यूज करेंगे, तो यहां पे शैल हो गया। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखिए, यानी क्रिया का पहला रूप आपको लिखना है। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया कहां है? ध्यान देंगे, क्रिया यानी किसी भी सेंटेंस के अंत में क्रिया होता है, तो यहां पे क्या दिया है बाबू? जाऊंगा। जाऊंगा का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? गो होता है, तो यहां पे आपका आई सेल के बाद से क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। अब देखिए यहां पे स्थान का नाम भी दिया है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब आपका हो गया तो उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। जाऊंगा, कहां जाऊंगा? विद्यालय, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान देंगे बाबू, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया तो उसके बाद से ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट आपका क्या है? विद्यालय। तो यहां पे जब स्थान का नाम दिया है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बाबू? टू का प्रयोग करते हैं। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे, उसके बाद से आपका विद्यालय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? स्कूल हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए क्या दिया है आपका रूल दिया है, अदर्स यानी अन्य
को लिखिए। अब इसके बाद से जो शब्द बचा है उसकी अंग्रेजी हम बारी बारी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या दिया है, अदर्स, यानी यहां दिया किससे, बस से। तो यहां पे लिखेंगे बाबू बाई बस। क्या लिखेंगे, बाई क्या लिखेंगे, बस लिखेंगे। यानी किसी साधन से अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। और किससे जा रहे हैं, बस से, तो बस का क्या हो गया, बस हो गया। अब देखिए इसमें क्या दिया है, कल दिया है। तो कल देखेंगे बाबू, जो कल एक बीता हुआ कल होता है, एक आने वाला कल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे कौन सा कल है, यानी कह रहा मैं कल बस से विद्यालय जाऊंगा, यानी कल जाऊंगा। तो ये कल कौन सा कल है, आने वाला कल है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आने वाले कल का अंग्रेजी टुमारो होता है और बीता हुआ कल का अंग्रेजी यस्टरडे होता है। ये ख्याल रखेंगे। तो यहां पे आपका आने वाला कल का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, टुमारो हो जाएगा। TOMORRO, उसके बाद से W हो जाएगा, उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके, ध्यान देंगे बाबू। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, तुम एक पत्र लिखोगे। अब यहां पे देखेंगे इस सेंटेंस में कर्ता क्या है, यानी सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है बाबू, तुम का अंग्रेजी क्या होगा, यू। ओके, अब यहां ध्यान देंगे, जब आपका सब्जेक्ट यू हो गया तो अब यू के अनुसार शैल या विल में से किसका प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको क्या बताया हूं, आई और वी को छोड़कर कुछ भी आए, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, समझ में आ रहा ना, आप किसका प्रयोग करेंगे बाबू, विल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड पर्सन यू के साथ किसका प्रयोग करना है, विल का। तो यू के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, विल हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। तो इस सेंटेंस में बाबू क्रिया देखेंगे क्या है, लिखना। लिखना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, राइट होता है। तो यू विल, उसके बाद से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और उसके बाद से फिर आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। तो इस सेंटेंस में कर्म क्या है बाबू, एक पत्र, यानी लिखोगे, यानी क्या लिखोगे, एक पत्र लिखोगे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म है। ओके, तो यहां पे राइट ए और उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, लेटर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे अगला सेंटेंस, वह एक मधुर गीत गाएगी। वह एक मधुर गीत गाएगी। तो ध्यान देंगे यहां पे सबसे पहले देखेंगे कर्ता क्या है बाबू, वह। यहां पे देखो गाएगी दिया है, तो यहां पे वह का अंग्रेजी सी लिखेंगे। अगर गाएगा होता तो यहां पे हम वह का अंग्रेजी क्या लिखते, ही लिखते। लेकिन गाएगी दिया है तो यहां पे वह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू, सी लिखेंगे। ओके, उसके बाद देखिए यानी सब्जेक्ट आपका हो गया, कर्ता हो गया। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल में से किसी एक को लिखना है। तो यहां पे सी दिया है तो सी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे कि विल का। नियम को देख लेते हैं बाबू, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, नेम आ जाए, किसका प्रयोग करना है, विल का। यानी सी के साथ किसका प्रयोग करना है बाबू, विल का। तो सी के बाद से आपका क्या हो जाएगा बाबू, विल हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए रूल क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखिए, यानी क्रिया का पहला रूप लिखिए। तो यहां पे देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, गाएगी। गाएगी का मतलब क्या हुआ, गाना। तो गाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, सिंग हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, सिंग लिखेंगे। और उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्म क्या है, एक मधुर गीत, यानी गाएगी। क्या गाएगी, एक मधुर गीत गाएगी। तो सबसे पहले एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मधुर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, स्वीट हो जाएगा। ओके, और गीत का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे, तुम अवश्य एक सेब खाओगे। अब देखिए इस सेंटेंस में देखिए अवश्य दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पे जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कर्ता कौन है, तुम का अंग्रेजी क्या होगा बाबू, यू होगा। ओके, अब इस यानी सब्जेक्ट जब हो गया तो यू के अनुसार शैल और विल में किसका प्रयोग करना है। तो आपको मालूम है जब यू आएगा तो हम विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में आपका क्या दिया है, अवश्य दिया है। क्या दिया है, अवश्य। तो तुरंत उल्टा कर देंगे। जैसे यू के साथ मान लीजिए विल का प्रयोग होगा, लेकिन अवश्य दे दिया तो यू के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, शैल हो गया। और उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना। इस सेंटेंस में क्रिया देखेंगे क्या दिया है, खाओगे। तो खाओगे का मतलब खाना। खाना का अंग्रेजी यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, ईट हो जाएगा। और उसके बाद से क्या दिया है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म दिया है। तो इस सेंटेंस में कर्म क्या है बाबू, एक सेब। तो यहाँ पे हो जाएगा एन, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे।
अब आप देखेंगे बाबू निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, यानी कोई भी सेंटेंस है उसमें नहीं शब्द आ जाए या कोई भी कार्य है उसको नकारा जाए, उसे ही हम निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ओके, ध्यान देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में रूल क्या होगा। तो सबसे पहले रूल देखेंगे बाबू, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है। अब इसके अनुसार जो सहायक क्रिया शैल और विल है वो कहां क्या यूज करना है वो आप देखेंगे, तो ठीक है ना। यानी कर्ता के बाद से आपको शैल या विल का प्रयोग करना है, उसके बाद से नहीं आया है तो नॉट का प्रयोग करना है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा और अदर्स यानी क्या हो जाएगा, अन्य हो जाएगा। ध्यान देंगे बाबू, पहला सेंटेंस आपका है रमेश अपना पाठ याद नहीं करेगा। ओके, तो सबसे पहले आपका रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। कर्ता देखेंगे यहां पे क्या है बाबू, रमेश है, तो रमेश का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल में क्या यूज करना है, तो रमेश आपका नेम है, नाम है, तो नाम के साथ हम क्या बताए हैं, विल का प्रयोग करना है, यानी आई और वी के साथ शैल। अब बाकी जो भी बच गया उसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे बाबू, विल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे बाबू, विल लिखेंगे। और उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, यानी रूल ये कह रहा है कि अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे बाबू, नॉट लिखेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। उसके बाद से नियम आपका क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखिए, यानी क्रिया का पहला रूप लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, याद करना। याद करने का अंग्रेजी क्या होता है, लर्न, LEARN, लर्न हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या करा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू कर्म क्या है, कर्म क्या है, अपना पाठ। तो देखिए यहां पे अपना आ गया, तो अब हम अपना के लिए यहां पे क्या यूज करेंगे, तो देखेंगे कर्ता क्या है, रमेश। तो रमेश आपका एक वचन हुआ, पुरुष हुआ। तो रमेश जब एक वचन है तो एक वचन कर्ता अगर पुरुष में है तो उसके लिए यानी हम अपना के लिए हम हिज का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, हिज हो जाएगा। और पाठ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, लेसन हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखेंगे बाबू, रीमा रसोई घर में खाना नहीं पकाएगी। अब यहां पे देखिए सबसे पहले आपका नियम जो है वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। कर्ता इस सेंटेंस में क्या है, रीमा। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे बाबू, रीमा। रीमा फिर आपका ये नेम यानी नाम है, एक वचन करता है। तो यहां पे शैल का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई वी के साथ शैल का प्रयोग करना है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करना है। तो रीमा आपका नाम है, तो नाम के साथ आपको क्या प्रयोग करना है, विल प्रयोग करना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, विल हो जाएगा। और नहीं है तो क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, यानी क्रिया का पहला रूप लिखिए। तो इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, पकाएगी। और पकाएगी का अंग्रेजी क्या होता है, कुक, यानी पकाना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, कुक होता है। तो यहां पे कुक हो जाएगा। और उसके बाद से देखेंगे आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्म क्या है, खाना यानी भोजन। तो उसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, फूड हो जाएगा। और उसके बाद से कहां पकाएगी, यानी जो आपका अदर्स है ये है कि कहां पकाएगी, रसोई घर में। तो यहां पे आपका हो जाएगा इन द, और रसोई घर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, किचन। ओके, उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखेंगे अगला सेंटेंस, हम लोग अवश्य क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ओके, तो इस सेंटेंस में देखिए अवश्य दिया है। तो सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं। रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्ता क्या है बाबू, हम लोग। हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ओके, और आपको मालूम है कि वी के साथ हम किसका प्रयोग करने वाले हैं, शैल का। लेकिन हम वी के साथ शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में देखिए बाबू अवश्य दिया है। तो हम क्या आपको बताएं कि जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर अवश्य शब्द आ जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो अवश्य शब्द आ जाएगा तो उल्टा कर देंगे। जैसे आई और वी के साथ शैल का प्रयोग कर रहे थे, और अगर अवश्य आ जाए तो आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। और ही सी इट दे, ही सी इट दे यू नेम के साथ हम विल का प्रयोग कर रहे थे। अगर वहां पे अवश्य आ जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे देखिए हम लोग है, हम लोग का अंग्रेजी वी होता है, वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में अवश्य दिया है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, विल हो जाएगा। और नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, यानी क्रिया का पहला रूप लिखिए। तो इस सेंटेंस में देखेंगे
देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, खेलना। खेलना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, प्ले होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू कर्म क्या है, क्रिकेट, यानी खेलेंगे, क्या नहीं खेलेंगे, क्रिकेट। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, क्रिकेट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद से आप फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे।